नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रजत कुमार है। आज हम लोग काले मेघा पानी दे इस पाठ के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बारी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मेधा शब्द में मेघा है। काले मेघा पानी दे। इंद्र सेना के सदस्य ऐसा क्यों कह रहे हैं काले मेघा पानी दे? क्योंकि पानी के लिए ही ये सारा अनुष्ठान चल रहा होता है। तो ये मेघ का मतलब बादल है। काले बादलों पानी दो। गगरी फूटी बैल पियासा, अर्थात पानी के अभाव में क्या हो गया? गागर, ये गागर है। गगरी फूटी, गागर या घड़े का क्या काम होता है? उसमें पानी रखा जाता है। अब पानी बचा ही नहीं तो वह अनुपयोगी हो गई है, वह टूट फूट गई है, बेकार हो गई है, उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। तो गगरी फूटी बैल पियासा। बैल, अब यहाँ बैल शब्द लिखा है सिर्फ बैल को इंगित करने के लिए नहीं, बैल, गाय, बछड़े, भैंस यानी सभी पशुओं के लिए। तो गागर फूट चुकी है, अनुपयोगी हो गई है, बैल प्यासे हैं। इसके बाद क्या निवेदन किया? पानी दे गुड़धानी दे। हे काले मेघा पानी दे और गुड़धानी। गुड़धानी गुड़ और अनाज से बने हुए लड्डू को बोला जाता है। यहाँ ये है गुड़धानी। गुड़धानी गुड़ और अनाज से बना लड्डू। अब पहले शुरू करते हैं। ये बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 दफा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी हो। गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर त्राहिमाम करते। त्राहिमाम का मतलब होता है हे ईश्वर रक्षा करो, या जिसको भी संबोधित करके कहें रक्षा करो। तो सभी लोग इस गर्मी से निजात पाना चाहते थे। जेठ के 10 दफा, जेठ के वे 10 दिन जो सबसे ज्यादा तपते हैं, इन्हीं के लिए कहा जाता है जेठ के 10 दफा। ये और इसके बाद बारिश शुरू हो जाती। कह रहे हैं कि जेठ के 10 दफा बीत जाने के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी आ जाता। पखवाड़ा का मतलब 15 दिन का समय, पक्ष से बना है पखवाड़ा, तो 15 दिन का समय वह भी बीत चुका। जबकि होना ये चाहिए था कि जेठ के ये जो 10 दिन हैं तपते हुए, इनके बीतते ही बारिश शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख नहीं। क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो बादल का कहीं नामो निशान नहीं। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में तो बहुत कम पानी आता है और आता भी है तो आधी रात को और खौलता हुआ गर्मी के मारे। अब उसका कोई उपयोग नहीं, न पीने में उपयोग हो सकता इतने गर्म पानी का, न नहाने में उपयोग हो सकता। यद्यपि कि जब पानी नहीं है तो वही सहारा है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। चूंकि गांव कृषि से जुड़े हैं, जब तक खेती नहीं होगी तब तक गांव का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए कहा कि शहरों में तो किसी तरह से लोग जीवन यापन कर लेते, लेकिन जब खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाएगी तो बुआई जुताई का कार्य ही नहीं होगा। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। इतना ज्यादा गर्मी होती जमीन फट जाती।
लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू ऐसी आंधी जो बिल्कुल गरम गरम हवा के साथ आती है, वही लू। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते। ढोर डंगर यानी पशु प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। कहने का अर्थ ये कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, निश्चित रूप से ग्रामीण संस्कृति या अगर पानी न मिले तो कहीं भी किसी भी संस्कृति के साथ पानी के बिना तो जीवित रहना मुश्किल है। तो पूजा पाठ करेंगे, कथा वाचेंगे, अन्य विधान अनुष्ठान करेंगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़े, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। इंद्र सेना वे लोग जो इंद्र के नाम पर पानी की फरियाद करते, और उनके बारे में बताया गया कि वो गलियों में घूमते रहते और ऊपर से लोग पानी डालते, कीचड़ जब बन जाता उसी में लथपथ लौटते रहते। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र। इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। किसके लिए? प्यासे गलों, यानी लोगों के गले जो प्यासे हुए हैं उनके लिए, और सूखे खेतों के लिए पानी मांगती। किससे? इंद्र से। अब जो अंश हम लोगों ने पढ़ा उसके शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। अगला अंश, यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी। इसके बारे में? जीजी के बारे में। जीजी कहता तो था लेकिन रिश्ते में कोई नहीं थी। उम्र में मेरी माँ से बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। घर के परिवार के सदस्यों को छोड़ कर के वे मुझसे ही इतना प्रेम करती थीं। उनका पुत्रवत स्नेह था। माँ से भी बड़ी उम्र में थी, यद्यपि कि लेखक उन्हें जीजी कहा करता था। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेखक कहना चाहता था कि मैं हमेशा ये चाहता था कि ये अंधविश्वास जो हैं इनको मैं समाप्त कर दूं, और जीजी उन्हीं अंधविश्वासों से जुड़ी थी और मुझे भी उसमें जोड़ लेना चाहती थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। प्रेमवश उन्हें बुलाया ही करती थी जीजी। तो ये इतना था। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। यह सब अंधविश्वास नहीं है। अब ये संदर्भ जान लीजिए। जब इंद्र सेना के ऊपर पानी डालने से लेखक ने मना कर दिया, लेखक की उम्र उस समय इंद्र सेना के सदस्यों की उम्र की ही थी, यानी किशोर था। उसने कहा कि किसी भी दशा में पानी की इस समय बर्बादी ठीक नहीं है। जब लोग प्यासे मर रहे हैं उस समय पानी की बर्बादी ठीक नहीं है, यह अंधविश्वास है। इस पर जीजी की क्या प्रतिक्रिया है, समझाते हुए क्या कहती हैं? यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे। इन्हें का मतलब इंद्र सेना के जो सदस्य हैं। तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। क्यों नहीं है? यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं हम लोग, अर्घ्य के रूप में पानी चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? उनका ये विचार था, जब तक दान नहीं करोगे तब तक कुछ प्राप्त कैसे होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अगला भाग देखिए।
फिर जीजी बोली, ये पिछले के तारतम्य में नहीं है, अलग है। देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह नहीं देखा। यानी तुम तो पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं तो कभी पढ़ी लिखी नहीं। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा, ये सेर वजन का मापक है। 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। अब जानते हैं आप कि जब भी बुआई की जाती है बीज की, तो वे ही बीज बढ़ करके फसल बनते हैं, उसे बुआई कहते हैं। इसी बात की चर्चा जीजी करती हैं। यह जो सूखे के समय हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। ये इंद्र सेना के ऊपर सूखे के समय जो घर का पानी फेंक रहे हैं, यह बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। अब ऋषि मुनि कहाँ कहे हैं, कहाँ नहीं कहे हैं, लेकिन जीजी की ऐसी मान्यता है कि पहले दान करो, फिर कुछ प्राप्त करने के बारे में सोचो। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजाएं, सिर्फ यही सच नहीं कि जैसी बात चलती रही है, ऐसा नहीं कि जैसा राजा है वैसी ही प्रजा होगी, बल्कि यह भी सच है कि जैसी प्रजा होगी, यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा को भी बनना होगा। अर्थात अगर हम त्यागी बनेंगे तभी ईश्वर हमारा कल्याण करेगा। अगला, कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी कहानी खत्म हो या संस्मरण खत्म हो जाने के बाद आखिर में लेखक ने अपना विचार व्यक्त किया है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। कचोट जाना यानी मन में ऐसी स्थिति आ जाना जिससे दुख या कष्ट पहुंच रहा हो। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, सब लोग अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं या उससे अधिक मांग कर रहे हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। कहा कि कहीं भी लोग त्याग नहीं करना चाहते, सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने की एक अंधी दौड़ लगी हुई है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सभी लोग स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? क्या दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, ये हिस्सा आज के संदर्भ में कहा गया है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, ये व्यंजना में है। ये सीधे सीधे अविधा में नहीं लिखा गया, ये व्यंजना में है। अर्थात यहाँ व्यंग्य किया गया है या इसका अर्थ कुछ और है, जो लिखा गया है वो अर्थ नहीं। क्या अर्थ है? का काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। अब मेघ या बादल, दल के दल, बहुत सारे बादल उमड़ते उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? इसको जानिए, ये कहना क्या चाहते हैं लेखक।
काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, अर्थात जो सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो आम जन के फायदे के लिए आई हुई हैं और जन कल्याण के कार्यों में सरकारें लगी हुई। लेकिन क्या जो कुछ चीजें आ रही, ये पानी जो है वो कल्याण है, जो कुछ चीजें आम जन के कल्याण के लिए भेजी जा रही हैं या आ रही हैं, क्या सबको प्राप्त हो रही हैं? इसी चीज को लेखक कहता है कि नहीं, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। मतलब जो लोग प्यासे हैं, जिनको जरूरत है, जो वास्तव में इन सहायता के पात्र हैं, उनको वह सहायता प्राप्त नहीं होती। बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। बैल यानी जो जनता का वह हिस्सा या जो लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक प्राप्त नहीं होता। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? यह स्थिति कब तक बदलेगी? क्या हमेशा लोगों का शोषण होता रहेगा? क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा? लोगों के मन में क्या त्याग भावना नहीं आएगी? आज के लिए बस इतना ही है। अगले हिस्से में हम लोग प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।